मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के रिश्तों की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी जब ये खबर आई उनके निधन की। कल रात भारतीय लोकतंत्र में पिछले 25 साल स्थिरता के रहे और इनमें से 20 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहे। संसदीय और सार्वजनिक जीवन में दोनों नेता कई बार आमने सामने और साथ साथ भी दिखे। कई बार मतभेद भी नजर आए, लेकिन मनभेद नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ईमानदारी, सादगी, संघर्ष और समर्पण को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया है। आज हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाएंगे जब उन्होंने डॉक्टर सिंह के समर्थन में पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई थी। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के समर्थन में नवाज शरीफ को उनकी औकात दिलाने वाली ये बात क्यों कही थी? आपको ये किस्सा आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। नवंबर 2019 में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री किस गर्मजोशी से मिल रहे हैं। पंजाब के गुरुदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन का मौका था। पीएम मोदी ने जैसे ही वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा, तेजी से कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़े। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आदर का यह भाव पीएम मोदी के भाषणों में भी दिखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब अपनी 3 दशक लंबी संसदीय पारी को समाप्त किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान दिया, वो सुनने लायक हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। साल 2023 में जब राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब अस्वस्थ होने के बावजूद मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर इस घटना का जिक्र किया था। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा,
लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा था, ऐसे व्यक्तित्व सबको प्रेरित करते हैं। मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जीवन को देश की भावी पीढ़ियों के लिए सीख बताया। पीएम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी, उनकी सादगी, उनके संघर्ष, उनके समर्पण और उनकी प्रतिभा को सबके लिए प्रेरणा बताया। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। आइए अब आपको वो किस्सा सुनाएं जिससे हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? बात 2013 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे नवाज शरीफ को ललकारते हुए अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का समर्थन किया, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है?
आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। जाहिर है लोकतंत्र में मतभेद की गुंजाइश होती है, लेकिन मतभेद कभी मनभेद में तब्दील नहीं होने चाहिए। भारतीय लोकतंत्र ने यही सिखाया और दिखाया है।